तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 5 में। आई होप आपको हमारी सीरीज के ये एपिसोड पसंद आए होंगे अभी तक। तो अगर आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जिसने भी अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है, गाइस क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ और फॉलो करो ताकि जो आगे के अपडेट्स आए वो यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। और जो सीरीज अभी इसके चैप्टर रिलीज नहीं हुए हैं, जैसे ही कोई नया चैप्टर रिलीज होता है तो मैं यहाँ पर आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन यूट्यूब पर सभी पर नहीं जाता है। तो अगर आप इसे फॉलो कर लोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। खैर, ये तो हो गई बहुत ज़्यादा बकवास। आज की सीरीज के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से लिम्बो यूतांग की बात ना मानते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि किसने इसने एक लड़की का हड्डियां तोड़ दी थी उसके ऊपर गिरने के बाद। और मन में सोचते क्या लगता है, नहीं मैं ये बात तो भूल ही गया था कि इस दुनिया की मॉडल्स की जो बॉडी है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है। और तो और मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि जब मैं उसके ऊपर गिरा था तो उसकी हड्डियां तो ज़रूर टूटी होंगी। और तो और उसके बाद मैंने एम्बुलेंस को कोई भी साउंड नहीं सुना। क्या वह बेहोश होकर वहीं पर गिर गई? और वो अपने आप को इमेजिन करने लगता है कि इस दुनिया की जो लेडी पुलिस है वह उसको ले जा रही होती है, उसमें बैठकर गाड़ी में बैठाकर और हथकड़ियाँ लगाते हुए। और मन में सोचते लगता है शिट, इसलिए इस दुनिया के जो लोगों की जिंदगियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर पुलिस को पता चल गया कि वह लड़की मेरे द्वारा मारी जा चुकी है क्योंकि मैं उसके ऊपर गिर गया था, तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा होगा। तो मुझे जल्द से जल्द वहाँ जाकर चेक करना होगा क्या वह लड़की बिल्कुल सुरक्षित है। और फुल स्पीड में वहाँ पर जाना चालू कर देता है। तभी हमें छत के ऊपर दिखा जाता है कि वो तो अभी भी वहीं पर पड़ी हुई है। तभी हान जी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और लगता है शिट, ये मॉडल बॉडी तो वाकई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इस छोटी सी इंजरी तो अभी तक ठीक भी ना हुई और मैं बिल्कुल भी हिल ना पा रही। और तो और यहाँ पर ठंडी हवा भी चल रही है और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है। और भाई एकदम कप आ जाती है तो ठंडी हवा चलती है। भाई साहब कितनी क्यूट लग रही है ना। और मन में सोचते कहने लगती है कि अब तो मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों से मदद भी नहीं मांग सकती। डीमन होने के नाते अगर मैं ऐसा करती हूँ इससे बढ़िया तो मैं मारी जाऊँ, रोने से बढ़िया तो। और मन में सोचते हुए कभी तो उदास होती है और कहने लगती है मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी और मैंने डीमन वर्ल्ड में अपने आप को इनविजिबल घोषित कर दिया था। और वहाँ का जो एम्प्रर है वो मुझे बस सीरियसली हर्ट कर सकता था। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद मुझे एक फैट मैन के कारण यहाँ पर लेटा पड़ना रह पड़ रहा है और मेरी रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी है। मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर हूँ इस वक्त। तभी उसे किसी की पैरों की आवाज़ सुनाई देती है और सामने देखती है तो काफ़ी तो खुश हो जाती है और पता चलता है कि लिम्बो वहाँ पर खड़ा हो चुका है। और वो हान यिनजी उससे पूछ लगती है, हे आखिरकार तुम यहाँ पर वापस से क्यों आए हो फिर से? तभी लिम्बो वहाँ पर अपने घुटनों के ऊपर बैठता है। ये देखने के बाद हान यिनजी गुस्सा होते होते चिल्लाने लगती है और कहने लगती है, हे आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो? तभी लिन्मो उसको देखता है और उससे कहने लगता है, चिल्लाते हुए देखता है और कहता है कि मन में सोचते कहता है कि ये लड़की एक नंबर की बेवकूफ़ है। इसने अपने आप अपनी मदद करने के लिए भी अभी तक किसी को ना बुलाया। तभी भी अपने हाथों से उसकी जहाँ पर रीढ़ की हड्डी टूटी हुई होती है उसे चेक करने लगता है। ये देखने के बाद हानि उनसी की दिल लाल पड़ जाती है टमाटर की तरह और कहने लगती है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? तभी लिन्मो उसकी इस बॉडी की इस कंडीशन को देखने के बाद हानि उनसी से कहने लगता है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूटी जा चुकी है। तुम्हारी बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करती हो, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। ये सुनने के बाद हानि जी कभी गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करती? मैं तुमसे ज़्यादा अच्छी से एक्सरसाइज करती हूँ, तुमसे तो ज़्यादा ही बेटर हूँ। एक ऐसे बंदे था जिसका वजन इतना ज़्यादा है कि वो किसी की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दे। भाई साहब इसका तो मजाक उड़ा दिया। चलो अपने आप को देखो, तुम तो बिल्कुल भी पतले नहीं हो, तुम कितने मोटे हो रखे हो। तो ये तो होना ही था। तभी हमें लिन्मो को दिखाया था जो कि अपने कपड़े अपना कोट उतारने लगता है। ये देखकर भाई साहब जो हार्ड यूंजी उसका चेहरा तो टमाटर के लाल था ही। भाई अब तो बिल्कुल कलींदे जैसा लाल हो गया, अंदर के हिस्सा निकलता ना वाटरमेलन जैसा, बिल्कुल टोटली रेड हो चुका है इसका चेहरा। और कहने लगता है आखिरकार तुम क्या कर रही है शर्म के मारे? भाई साहब इतनी ठरक है, भाई क्या सोच रही है, इसके दिमाग में क्या भरा हुआ है? इसके दिमाग में बस यही भरा हुआ है, ठरक 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 और कुछ नहीं। तभी लिन्मो अपना कोट उतार कर हान जिंदगी के ऊपर डाल देता है और उससे कह लगता है, यहाँ का जो मौसम है काफी ज्यादा ठंडा है तो तुम्हें जुकाम हो जाएगा। तुम एक लड़की हो, आखिरकार तुम किस बार के बारे में चिंता करने में लगी हुई हो? तुमने अभी तक मदद के लिए नहीं बुलाया किसी को। और तो और ये जो मैटर है वो तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण पैदा हुआ था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करते हुए एम्बुलेंस को यहाँ पर बुला लेता हूँ, तो हमारा कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा फ्यूचर में। तभी हानि जी उससे कह लगती है, तुम अपना कोट मुझसे वापस उठा लो। तभी लिन्मो उससे कह लगता है, मुझे पता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ इसलिए, और मेरे कपड़ों को तुम बिल्कुल भी पहनना नहीं चाहती। लेकिन तुम्हें ऐसे सहना पड़ेगा क्योंकि इंसानों की जो बॉडी होती है वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, और एक बार जब एम्बुलेंस आ जाए यहाँ पर तो तुम मेरा कोट फेंक सकती हो। तभी डीमन को मन में सोचते कहने लगती है कि जो ये डाइटी है वो कभी भी दूसरों को बुरा भला नहीं कहने वाली, क्योंकि उनकी बॉडी मोटी है, थोड़े मोटे हैं, फैट वगैरह है, इसलिए इसका मतलब ये डाइटी मतलब ये डीमन को दिल की अच्छी है। और कहने लगती है मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि ये जो फैट मैन है वो इतना ज़्यादा अच्छा होगा। और मन में सोचते कहने लगती है और वहीं पर लेट जाती है और कहती कि इस वर्ल्ड के जो मैन है यहाँ पर उनकी जो रिक्वायरमेंट है अच्छे बनने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है, और सारी की सारी रिक्वायरमेंट उनके अपीयरेंस पे डिपेंड करती है। और मोटे लोगों के लिए जो अभी मैंने कहा था इससे वो बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है, तो मुझे अपनी आंखें अब से खोल कर रखनी पड़ेंगी।
जो इस दुनिया के जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो अपीयरेंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ना कि इनर साइड पर, और उनके दिल पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ये बात यहाँ पर बिल्कुल रिडिकुलस है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें एम्बुलेंस को आते हुए दिखाया जाता है। लिन वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लड़के और लड़कियां आपस में गुजर रहे होते हैं और कहने लगते हैं, वाओ यहाँ पर एम्बुलेंस आई हुई है, क्या यहाँ पर किसी तरीके की फाइट हुई है। तभी हमें दिखाया जाता है हान यूज जी को, जो कि शर्म के मारे कभी मरी जा रही होती है, क्योंकि भाई इस तरीके से लेकर जा रही है तो लोग तो यही सोचेंगे ना फाइट कर मार खाकर पड़ी है। और कभी टमाटर की लाल हो रही होती है और कह रही होती है, मुझे वास्तव में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, मैं इस इंसिडेंट को कभी भूल नहीं वाली। तभी नेक्स्ट सीन में हमें लिनबो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर पहुंच चुका है टैक्सी से। तभी जैसे ही अंदर घुसता है घर कर, तभी उसका कजन उसके सामने आते उसे चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, ये जल्दी से अब मुझे बताओ, आखिरकार यूतंग तुम्हें क्यों ढूंढने में लगी हुई थी पूरे दिन के बाद, आखिरकार तुमने उसके साथ क्या कर दिया है। लेकिन लिनमो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। लेकिन वो कहाँ मानने वाला उसका कजन, और चिल्लाते उससे क्या लगता है, हे लिनमो मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे जल्दी जल्दी बताओ आखिरकार यूतंग के साथ तुम्हारा क्या लेना देना है, और वो तुमसे चाहती क्या है। तभी लिनमो गुस्से में आ जाता है और उससे क्या लगता है, मैं तुमसे एक बार कहूंगा बस, निकल ले लौड़े पहली फुर्सत में। ये सुनने के बाद जो उसका कजन होता है वो डर जाता है और घबराने लगता है और कहने लगता है, जरा इस फैट गाय की आंखों को देखो कितनी ज्यादा डरावनी दिख रही है। आजकल तो ये जो फैट गाय है वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला बनते जा रहा है, और तो लड़कों की तरह बिल्कुल भी हरकतें नहीं करता। भाई ये असली लड़कों की तरह हरकतें कर रहा है, तुम्हारी तरह नहीं है सिसी बॉय बन के फिर रहा है ये। तभी वो जो उसका कजन होता है वो भड़क पड़ता है और लिनबो से कहने लगता है, मैं ये बात जानता हूँ कि जो लोग हैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, तुम एक फैट बॉय हो और कुछ भी नहीं। मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि तुमने यूतांग को जरूर प्रवोक किया और उसे गुस्सा दिला दिया है। ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम हमारी फैमिली के लिए और ज्यादा परेशानी ना खड़ा करे तो। और वो उससे क्या लगता है, क्या तुम मेरी बात ध्यान से सुन भी रहे हो, जरा अपने आप को देखो सही, तुम इतने ज्यादा बड़े भी नहीं हो, मेरी बात का विश्वास करो या ना करो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी मॉम को बता दूंगा ताकि वो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दे। ये बात सुनने के बाद दिल मुझसे क्या लगता है, शर्मिंदगी की भी एक हद होती है, जरा अपने आप को देखो सही, ये घर मेरा भी है। ये बात सुनने के बाद उसकी कजन की सटक जाती है, भाई इतनी जली ना, तेरी भी जली ना, ये सीन आ याद आता है मेरे दिमाग में तो। और कजन उसे मारने के लिए उठता है और कहने लगता है तुम्हें मुझसे मार खाने की पड़ी है, और वो मारने लगता है। लेकिन लिनबो भी कहाँ हार मानने वाला, एम्परर ठहरा एम्परर, इतनी आसानी से कोई मार नहीं सकता, और उसके हाथ को रोक लेता है। और उसका कजन वहीं पर चिल्लाने लगता है, दुख रहा है दुख रहा है दुख रहा है दुख रहा है। तभी मेरे को याद आता है, दुखी ना दुखी ना। तभी लिनबो मन में सोचते कह लगता है कि इसकी जो बॉडी है वो वाकई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और ये अपनी इस कमज़ोर बॉडी से मुझे मारना चाहता है, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये जो डाइट है वो वाकई में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी से भर जाएगा अगर मैंने इसी तरीके से मारा तो। और उसे साइड में धक्का दे देता है और वो वहीं पर रोना चालू कर देता है उसका कजन, और वो लड़कियों की तरह रोते हुए अपनी मॉम के पास चला जाता है और कह लगता है, जरा देखो सही मुझे मारने में लगा है मॉम डैड। तभी उसके डैड बाहर निकलते हैं और उससे कह लगते हैं, ये जरा देखो सही अपने आप को, वाइट आइड वुल्फ, तुम अपने ही कजन को बुली करने में लगे हो यहाँ पर, अब मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। और उसके डैड भी उसे लिनबो को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है सेम तरीके से, लेकिन लिनबो फिर से सेम तरीके से उसका हाथ पकड़ता है, जिसके कारण उसके डैड की भी स्थिति जाती है, उसकी बॉडी भी इतनी कमजोर होती है कि उसे मार नहीं पाता। और उससे क्या लगता है, क्या तुमने मेरा हाथ सच में पकड़ लिया। तभी लिनबो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उससे क्या लगता है, मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पंगे ना लो तो बेटर रहेगा। तभी उसका डैड भी रोना चालू कर देता है वहां पर, और क्या लगता है, जरा इस लॉलेस पर्सन को तो देखो, इसमें कानून के नाम की कुछ है ही नहीं, कोई परवाह नहीं है। तभी वो अपने वाइफ को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगता है और क्या लगता है, वाइफ जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम्हारा जो सन और तुम्हारा जो पति है वो लिनबो के द्वारा बुली किया जा रहा है और जो मुझे पीटने में लगा है। और ये सिचुएशन देखने के बाद हमारा एम्परर कभी शर्मिंदगी से भर जाता है और क्या लगता है, भाई साहब ये क्या देख रहा हूँ मैं कि एक लड़का एक लड़की को मदद के लिए बुला रहा है। और तभी उसकी मॉम बाहर आती है और चिल्लाते हुए लगती है, सभी के सभी लोग शांत हो जाए, बहुत हुआ। और वो दोनों भी वहीं पर एकदम से डर जाते हैं। भाई इसकी मॉम तो दम तो है भाई, दबदबा तो है लौंडिया का। और वो लिनबो के सामने आकर खड़ी हो जाती है और एक दूसरे से आपस में नजर मिलाती है। तभी उसकी मॉम उसकी जैसी उसकी जो आंट है असलियत में लिनबो की, तो वो उसकी आंखों से आंखें मिलाते हुए कहने लगती है, ये लड़का आखिर में बदल चुका है। तभी उसकी जो आंट होती है वो लिनबो से कहने लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एल्डर के साथ क्या करते हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी गलती है यहाँ पर, और जल्दी से जाओ और अपने अंकल और कजन से फटाफट माफी मांगो। तभी जो लिनबो होता है वो उससे कहता है, मन में सोचते क्या लगता है, लिली तुम यहाँ पर ऐसी पहली पर्सन हो जिसमें इतनी हिम्मत आई है, जिसने एम्परर से कहा है किसी से माफी मांगने के लिए। लेकिन लिनबो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है। और क्या लगता है, सच सच बताऊं, जो लोग गलती करते हैं सिर्फ वही माफी मांगते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं करता ऐसा। तभी उसकी आंट उससे कहने लगती है, अगर तुमने यहाँ पर अभी इनसे माफी नहीं मांगी तो तुम भूल जाओ कि तुम्हें पॉकेट मनी मिलेगी इस बार की हॉलीडे की। तभी लिनबो उससे क्या लगता है, ये तुम पर डिपेंड करता है। और लिनबो अपने कमरे में आ जाता है और पैसों के बारे में सोचने लगता है और इधर उधर सर्च मारता है और कबर्ड में कुछ पैसे उसे मिल जाते हैं। और कहने लगता है, पैसा किसी भी हीरो को नीचे डाउन कर सकता है, अगर मेरे पास मेरी लाइफ में बिल्कुल भी पैसा नहीं है इस दुनिया में, तो जब मैं वुजू माउंटेन में जाऊंगा तो मेरे वहां पर खाने के लाले पड़ जाएंगे, मुझे पैसा बनाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा जल्द से जल्द। और तो और इस रूम में कुछ भी ऐसा सामान नहीं है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकूं, और मेरे पास इतने पैसे बचे भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे क्लॉथ्स बचे हुए हैं और कुछ शूज और कुछ सॉक्स बचे हैं
मैं ट्राई करता हूँ कि ऑनलाइन मेरे ये कपड़े बेचे जाएंगे या नहीं बेचे जाएंगे, और वो कंप्यूटर पे बैठ जाता है बोली लगाने के लिए अपने कपड़ों की। लेकिन जैसे ही बोली लगाता है तो देखकर कतई शौक होता है हमारा एम्प्रर, और कहता है क्या बायर्स, इतनी जल्दी बायर्स भी आ गए। और वहाँ पर लड़कियों की लाइन लग जाती है और कमेंट करके लिखने लगते हैं क्या ये ओरिजिनल माल है ना, सही कहा ना, कोई गलत माल तो नहीं है, क्या ये स्मेल स्पेशल स्मेल आने में लगी हुई है, क्या तुम्हारी पिक्चर तुम पर हैगी। भाई साहब अब समझ में, मैं सब सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो दुनिया है ना रिवर्स है, यहाँ पर ठड़कियाँ लड़के नहीं लड़कियाँ होती हैं। अब यहाँ पर लड़के ने अपने कपड़े सेल पर बेचे हैं, तो जो ठड़कियाँ लड़की होती हैं वो कपड़े खरीदती हैं। भाई साहब समझ रहे हो ना, भाई ठड़क की भी एक लेवल होती है। अब क्या वहाँ बैठकर वो करोगे, वो समझ रहे हो ना। ये बात देखने के बाद हमारे एम्प्रर तो होश हो बैठता है, वहीं पर गिर पड़ता है शौक के मारे। और मन में सोचते क्या लगता है, ये जो एम्प्रर है आज तक किसी डेविल से सामना करने के लिए नहीं डरा, लेकिन इस दुनिया की जो वुमेन्स हैं वो इतनी ज़्यादा अजीब है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इन लोगों से। और मन में सोचते क्या लगता है, मुझे जल्द से जल्द कपड़े बेचने होंगे और पैसे हासिल करने होंगे। क्या पता ये मेरे कपड़ों के साथ क्या करने वाले हैं। भाई साहब हमें तो पता है, अगर व्यूअर्स आपको पता है ना तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाने के बाद कमेंट जरूर कर देना। तभी वो हमें नेक्स्ट सीन में शिफ्ट होता है। जो लिम्बो होता है वो अपने कपड़े उतारता है और कहने लगता है आखिरकार मनी जैसी चीज़ मुझे इस दुनिया में आने के बाद परेशान कैसे कर सकती है। मुझे सबसे पहले एक्सरसाइज करना होगा और अपनी स्ट्रेंथ को पहले जैसा बनाना होगा। मुझे जो अपनी बॉडी की कल्टीवेशन को, जो फंडामेंटल होते हैं बेसिक कल्टीवेशन का जो होता है बॉडी बनानी होगी, ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ा सकूं। और एक बार तुम्हारी बॉडी इस काबिल हो जाए कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके तो तुम्हें पैसों की कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे अपने पिछले जन्म की फॉर्जिंग मेथड, लाइफ फॉर्जिंग मेथड है, उसका सबसे पहले इस्तेमाल करना होगा। तभी वहाँ पर 30 मिनट्स गुजर जाते हैं और 30 मिनट के अंदर अंदर उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो मूव भी नहीं कर पाता और क्या लगता है खत्म, मेरी पूरी पूरी बॉडी की एनर्जी खत्म। बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के मैं तो अपनी बॉडी को सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा। और तो और जी बॉडी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है और इतनी ज़्यादा आलसी है ना कि मैं इसे फॉर्जिंग भी नहीं कर पा रहा अपनी बॉडी को। तभी उसका मोबाइल बजता है। तभी सॉन्ग का मैसेज, सॉन्ग उसे कॉल करती है और क्या लगती है लिनमो, मैंने तुम्हें पहले ही मैसेज भेज दिया है और तुमने मेरे उस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तभी लिनमो से पूछता है क्या हुआ जल्दी बताओ। तभी हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि नहाने के बाद टेबल पर बैठी हुई है। भाई साहब सॉन्ग के गुब्बारे, भाई साहब किस किस को दिख रहा है यहाँ पर, माल दिख रहा है, माल आ गया रे माल, बताओ रे कैसा है। अगर कमेंट करके अभी भी नहीं बताया ना तो सालों मरोगे सिंगल। तभी सॉन्ग उससे क्या लगती है ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें ये बताने वाली थी कि हम लोग वूजी माउंटेन में कल जाने वाले हैं। तभी जो लिनमो होता है उससे पूछ लगता है हाँ तो इसमें गलत क्या है। और तभी सॉन्ग उसे बताती कि मेरे दोस्तों ने मुझे ये बात नहीं बताई कि तुम्हारा कजन और ही यानुई भी इस ट्रिप पर जाने वाले हैं। क्या मुझे किसी दिन तुम्हें अकेले लेकर जाना चाहिए, और अगर तुम कल जाते हो तो फिर ये दोनों के दोनों लोग तुम्हें दिन भर टॉन्ट करते रहेंगे। भाई साहब गुब्बारे टमक चमक रहे हैं भाई, गुब्बारे गुब्बारे वाले। तो भाई यहाँ पर गुब्बारे बेच रहे हैं भाई साहब। अब बताओ यार यहाँ पर कितने लोग बौखला गए, मेरा दिमाग तो बौखला गया। तभी ये बात सुनने के बाद हमारा एम्पर आई मीन लिनमो कहने लगता है मन में सोचते हुए आखिरकार क्या घंटा फर्क पड़ता है लिनमो को इन छोटी मोटी चीज़ों से। और क्या लगता है नहीं मैं कल तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ तो मुझे पिकअप कर लेना। तभी सॉन्ग उससे कहने लगती है जो बस वहाँ पर माउंटेन की तरफ जाने वाली है वो कल तुम्हारे घर के सामने आ जाएगी और वहाँ से तुम्हें पिकअप कर लेगी, रेडी रहना समय पर। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड जहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको हमारे ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट। और हाँ जिसने भी इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया फटाफट जाइए फॉलो कर लीजिए। बाय बाय।